प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी सबको, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीचिंग प्रेयर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आगामी होने वाले एग्जाम के हिसाब से देखें तो ग्राम सेवक पटवारी और फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम होंगे और उसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स विभाग में जो एग्ज़ाम होते हैं साइंटिफिक के, उसमें ये मैथ्स के टॉपिक सिंप्लीफिकेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए कि 1/1 × 2, 1/1 × 3, 2 × 3 और ऐसे करके डॉट डॉट करके 99 × 100 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन कैसे सॉल्व करते हैं? इस क्वेश्चन में आपके फिक्स फॉर्मूले होते हैं और फिक्स फार्मूला के हिसाब से आपको आंसर देना होता है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अपन जैसे लिखा हुआ है 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 ऐसे करके 99 × 100 दिया, 99 × 100 दिया। इसमें गैप नहीं है, कंटिन्यूस संख्या मल्टीप्लाई में चल रही है, तब इसका फॉर्मूला लगेगा 1/1 × 1/, क्वेश्चन के अंदर 1/1 में से 1/100 घटाना, 1/100 घटाना, जिसका ऑप्शन आंसर है। जैसे चारों में से कोई एक आंसर होगा। पहला ऑप्शन है आपके 0.98 और दूसरा ऑप्शन है 0.99, तीसरा ऑप्शन है 0.99 और चौथा ऑप्शन है 0.57। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/1 माइनस 1/100, इसका लसागु कितना आ गया? 100। लसागु कितना आ गया? 100 में लसागु 100 आ गया, 100 इंटू जाएगा 100 माइनस 1 करेंगे और इंटू 1 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 100 में से 1 गया, 99 कितना आ गया? 100। 1 से अपन गुना करेंगे तो वही संख्या आएगी 99/100। 99/100 को क्या लिखेंगे अपन? 0.99 इसका आंसर आ जाएगा। और जो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है वो आप देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी आना चाहिए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब गैप 2 का है, 1 × 2 है, 2 × 4 है, 4 × 6 ऐसा है तो फॉर्मूला अलग है, और कंटिन्यूस संख्या चल रही है तो फॉर्मूला, ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखना चाहिए, और यदि क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ के आप आंसर देते हो तो गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और स्पीड भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 0.99। 0.99 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें दो फॉर्मूले मैं आपको अलग अलग बता दिया है। यदि गैप है तो अलग फार्मूला लगता है, कंटिन्यूस संख्या है तो अलग लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखें। तो आगे वाला देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि a बराबर क्वेश्चन के अंदर 0.29 पे बार है, भाग है अपॉन में 0.32 पे बार है, ठीक है ना। और यदि इंटू 0.2 पे बार और भाग 0.15 पे बार, ठीक है ना। ये बार का ध्यान रखना है। और प्लस 0.3 पे बार हो तो a का मान आपको ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है। उससे पहले अपन a से 1 से 53/80 पहला ऑप्शन है, 2 से 57/51 दूसरा ऑप्शन है, और 3 से 61/23 तीसरा ऑप्शन है, और 2 से 41/23 चौथा ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है वो पहले मैं बता देता हूँ। उससे पहले क्या करना है, चलो आगे वाला देखो। इसमें क्या करना है, जैसे a बराबर लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 के बाहर हटेगा दोनों पे तो 99 लगेगा। और यदि ये संख्या भाग में है तो बाहर हटेगा 99 ऊपर आएगा और 32 नीचे आएगा। ये गुणा में है, ये किसमें है? गुणा में है तो हट गया है। और इधर 2/9 हो जाएगा और इधर 15/99 हो जाएगा।
ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3/9 है। अब देखो इसमें कट रही संख्या है वो काटो, ये कट रही है, इसको ऐसे लिख सकते हो 29/99 इंटू 99/32 इंटू 2/9 और इंटू 99/15 और प्लस 3 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3। ये कटनी संख्या ये कटी है और यह 99 बार करेगा, 11 बार करेगा। अब कोई संख्या कटती है तो काट लीजिए, कौन सी संख्या नहीं कटती है और कौन सी संख्या कटती है, ये कटती है, देखो 16 है, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा अपने पास 29 इंटू 11, नीचे बचा है 16 इंटू 15 और प्लस 1/3, 1/3 बचा है। इसको अपन सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये कितना हो जाएगा 99 और 11 तो 22, 22 से 9 21 और ये कितने हो गए 15 छक्का 5 छक्का 90 असलग 9 15 का 15 9 कितना हो गए 24 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 से 53/80। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा 1 से 53/80 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप विशेष तौर से ध्यान रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही सॉल्व, प्रैक्टिस करोगे तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे होंगे और उसके सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हल करने से पहले और इसी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेते हैं क्योंकि देखो इसमें ए का मान आपको प्राप्त, क्या मान प्राप्त होगा, ए का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 1 से 53/80, 1 से 53/80 प्राप्त हो जाएगा, 1 से 53/80 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इसी के साथ अपन और आगे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन कौन सा करना है फिर मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है और ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात की है जिसमें 21 75 00 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। इस संख्या को गुणा करना है, क्या करना है, इस संख्या को गुणा 21 75 00 को किस संख्या से गुणा करें के बराबर में एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनी। तो इसको ये लिख सकते हैं अपन, ये पूर्ण वर्ग आ रहा है 100 क्या है अपना पे 10 का वर्ग है, 100 क्या है अपना पे 10 का वर्ग है, 100 10 का वर्ग है। तो ये भी संख्या कोई भी संख्या से अपन गुणा करते हैं तो एक वर्ग प्राप्त होगी, ये संख्या प्राप्त है वर्ग प्राप्त हो जाएगी। माना कि इस संख्या को अपन 2 से गुणा करते हैं, इससे गुणा करते हैं 2 से गुणा करने पर 8 2 16 और 7 2 14 1 15 ऐसे लगे 2 2 1 3 2 2 4 43 56 को इसके 100 से गुणा करें, ये एक शासक का वर्ग होता है, इसका मतलब शासक का वर्ग प्राप्त होता है। तो इस संख्या को किस संख्या से अपन गुणा करेंगे, 21 75 00 को अपन 2 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या प्राप्त होती है 43 56 00 00। इस संख्या को किससे गुणा किया अपन 2 से गुणा किया, इस संख्या से 2 से गुणा करने पर एक ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या अपन को प्राप्त हो जाती है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे जिससे प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन को अभ्यास करने से कोई भी चीज़ आपकी सरल हो जाती है। इसलिए गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी प्रैक्टिस आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन है वो कठिन से कठिन क्वेश्चन आपके सरल बन जाता है। तो प्रिय मित्रों, मैं आपकी यही बात आपको कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें और प्रीवियस के क्वेश्चन आप देखते रहें तो आपकी काफ़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी और सॉल्व हो जाएगी। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रीवियस के क्वेश्चन जितने भी हैं वो क्वेश्चन आप देखते रहें, वो क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।
आगे वाला क्वेश्चन भी आपको देखते रहना है और प्रॉब्लम नहीं आएगी।